Welcome again in class 11th physics and the chapter work energy and power. Okay. So in the continuation of work done, we just classify there are three kinds or three type the nature of work done. Okay. Work done is always scalar quantity. Okay. It may be पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो. किस तरीके से वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है. देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है. W इक्वल टू एफ एस एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर मीन्स दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एफ एस कॉस थीटा. when theta is acute means 90 degree less than 90 degree cos theta is positive, hence work done is positive. Okay. ठीक है, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एफ है. थीटा क्या है, अगर 90 डिग्री से कम है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू इज पॉजिटिव. डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन का नेचर कैसा होगा पॉजिटिव. एग्जाम्पल देख लीजिए. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. जब कोई बॉडी फ्री फॉल होता है, कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, इस थीटा कितना है वहाँ पे 0 डिग्री, तो कॉस ज़ीरो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज पॉजिटिव. ओके. when a lawn roller is pulled by applying a force along the handle at an acute angle, work done by the applied force is positive. ओके. जो लॉन रोलर होता है, इसको हम जो खींचते हैं, मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए उसके हैंडल पर, तो जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है. एंगल जो बनेगा वो एक एक्यूट एंगल बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा इस तरीके से. ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, तो ये एंगल कैसा है यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है. इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा. ठीक है. व्हेन अ गैस फील्ड in a cylindrical fitted with a movable piston is allowed to expand, the work done by the gas is positive. ये भी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है. जब किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है और एक पिस्टन होता है मूवेबल. ठीक है, और वो जो गैस होती है वो एक्सपांड होती है. ठीक है, तो उस पिस्टन पे जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है. दिस इज बिकॉज फोर्स ड्यू टू गैसियस प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक. किस तरीके से, जैसे ये पिस्टन है इस तरीके से, ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है. ठीक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है. ठीक है. मान लो यहाँ पे कोई गैस है, इस गैस को आपने हीट किया. ठीक है, तो ये गैसेस मोलिक्यूल क्या होंगे एक्सपांड होंगे. गैसेस प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर कैसा लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, तो उससे पिस्टन भी कहा जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो फोर्स या प्रेशर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के डायरेक्शन में है. इसका मतलब ये कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा. व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच, वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव. जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा. नेगेटिव वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस एफ कॉस थीटा. व्हेन थीटा इज ऑप्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा. व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय ग्रेविटी. उसका मोशन ग्रेविटी के अपोजिट में होगा. द एंगल थीटा बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज 180 डिग्री. तो जो एंगल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कैसा होगा 180 डिग्री होगा. सो वर्क डन इज नेगेटिव. ओके, वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा. आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंका. ठीक है, वो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, लेकिन फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ है, तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा. अगर इधर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा. ओके. when a body is moved over a rough horizontal surface, the motion is opposed by the force of friction.
हेंस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। हमेशा फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसके फ्रिक्शन कैसा लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नाउ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन मूविंग व्हीकल वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बाइसिकल है इस तरीके से, ठीक है, इस बाइसिकल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जैसे ही हम ब्रेक्स लगाते हैं, ठीक, तो ब्रेक्स जैसे हमने अप्लाई किया तो क्या होगा, ब्रेक्स इस एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स जो हो जाएगा, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड क्लोजर टू अनदर पॉजिटिव चार्ज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, दो चार्ज के बीच में क्या बोल रहा है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड क्लोजर टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेचर कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। व्हाट इज जीरो वर्क डन, व्हेन फोर्स अप्लाइड एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट और बोथ आर जीरो, वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज जीरो। ओके, जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में या दोनों अगर ज़ीरो होंगे, देखो तीन चीज़ें हैं, या तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, तब भी वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा। अगेन व्हेन एंगल थीटा बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं जो एफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, जब हम किसी हार्ड चीज़ को हार्ड दीवार की तरफ बहुत धक्का देते हैं, अ फोर्स वी एक्सर्ट ऑन वॉल डज नो वर्क, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, दीवार अपनी जगह रुकी हुई है, वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाउ इन दिस प्रोसेस आवर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अल्टरनेटिवली, इंटरनल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अप, दैट इज वाई वी डू गेट टायर्ड। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तो उससे हमारी इंटरनल एनर्जी तो क्या होगी, कंज्यूम होगी, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ओके, ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन एग्जांपल को देखिए और इनको समझने का प्रयास करें, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या न्यूमेरिकल है, a box is pushed through 4m across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by applied force, resistive force? वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ज़ीरो, ठीक है, एफ एस कॉस ज़ीरो मीन्स कॉस ज़ीरो वन हो गया, तो 100 इंटू डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, 400 जूल आ जाएगा आंसर। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा -400 जूल। ओके, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वेरिएबल फोर्स कैसा होता है, मतलब पहले फोर्स हमने ज़्यादा लगा दिया, फिर उसके बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर फोर्स ज़्यादा लगा, फिर अगला फोर्स हमने इंक्रीज़ कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, हो सकता है हमने फोर्स कम कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ कम हो जाएगा। इस तरीके के जब वेरिएबल फोर्सेस हों तब क्या होगा, अ कांस्टेंट फोर्स इज रेयर, हमेशा कांस्टेंट फोर्स जो है वो बहुत रेयर होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, इट इज़ वेरिएबल फोर्स विच इज़ एनकाउंटर्ड मोर कॉमनली, ठीक है, वी कैन देयर फोर लर्न टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस कंसिडर अ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द फिक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस बट हैविंग अ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका डायग्राम है। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, हमको क्या करना है, कोई बॉडी है उसको ए से बी में जाने में कितना वर्क डन जो है वो करना पड़ा है, उसके लिए हम डेरिवेशन जो है वो करेंगे। ओके, टू डू दिस वी एज्यूम दैट द एंटायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन
finitesimal displacement in such displacement shown in figure p to q as the displacement pq equal to dx is infinitesimally small. We consider that all along this displacement force is constant in magnitude as well as in direction. Okay, देखिए हमने अलग 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 इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लिया है इस तरीके से. ये एक स्ट्रिप हमने मान ली पी क्यू. ये डिस्प्लेसमेंट है कैसा, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. हमने मान लिया कितना है ये डी एक्स है, कितना है डी एक्स. ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू. पी टू क्यू जाने में कितना वर्क डन लगेगा ये हम कैसे निकालेंगे. डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ या डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स. ठीक है, तो फोर्स देखिए किधर है, ऊपर की तरफ है. फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ. डी एक्स कितना है, नीचे की तरफ. ठीक है, डी एक्स मतलब क्या, पी क्यू. तो आप एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, तो आप इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें पी क्यू आर एस. क्या निकाल लें, पी क्यू आर एस निकाल लें. ओके, टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी. तो ए टू बी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सम कर लेंगे. ये जो वर्क डन है, ये जो स्ट्रिप है, इसका एरिया, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप है, सबका एरिया निकालेंगे तो सबको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे. तो ये किसका क्या हो जाएगा, कितना फोर्स लग रहा है उन सबको सम कर लेंगे, और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है ये हम सम कर लेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से का जो ग्राफ जो है वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, लिमिट डी एक्स टेंस टू जीरो समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन कर दो सबसे बढ़िया. जब भी आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करें, एक्स ए से एक्स बी तक इंटीग्रेट कर दें. और किसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आपके पास क्वांटिटी है वर्क डन की, एफ इंटू डी एक्स. ठीक है, वेयर एक्स ए इक्वल टू ओ ए, ये ओ ए हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक्स भी कितना है, ओ बी है. ठीक है, जब हमारे पास में एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है, पी क्यू आर एस, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे. तो टोटल एरिया जितना होगा, कौन सा, अंडर द कर्व बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस, एक्स ए टू एक्स बी, ये हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो वेरिएबल फोर्सेस है, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व. ठीक है, फोर्स कर्व और डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये फोर्स हैं और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके बीच का जो एरिया है वही हमें क्या देगा, वर्क डन देगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिएबल फोर्स. ओके, आप देखिए इस मेथड को एक बार. ठीक है, ये एक और मैथमेटिकल है, वही है सेम, इसमें कोई जो चेंजेस नहीं है.